तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने सुपरमैन देख ली होगी और इसकी स्टोरी को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। वार्निंग कि आगे स्पॉयलर्स हैं, तो अगर मूवी नहीं देखी तो वीडियो यहीं पे रोक दो, और अगर देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मूवी का ओपनिंग टेक्स्ट क्लियर करता है कि सुपरमैन की दुनिया की स्टोरी इन प्रोग्रेस है। ये शुरू होती है 3 साल बाद जब सुपरमैन ने खुद को रिवील किया, और फिर सीधा जब उसने पहली बार एक जंग हारी। सुपरमैन ने हाल ही में जहानपुर पे बोराविया के इन्वेजन्स को रोककर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में खुद को उलझा लिया है। ऐसा करके उसने बोराविया के हैमर के नाम से जानने वाले एक सुपर हीरो की बदले की इंटेंशंस को अपनी तरफ खींच लिया है। जो सुपरमैन नहीं जानता वो ये है कि उसका नया ओपोनेंट जो उससे जंग में हराने में कैपेबल है वो एक्चुअली अल्ट्रामैन है। अल्ट्रामैन लेक्स लूथर की एक क्रिएशन है जो मेट्रोपोलिस के कमांड सेंटर से एक बींग को कंट्रोल करता है। जब अल्ट्रामैन सुपरमैन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार हराता है, लूथर यूएस गवर्नमेंट के पास जाता है और मिलिट्री कमांडर्स को एश्योर करता है कि उसके पास वो सब कुछ है जो सुपरमैन को हराने और जरूरत पड़ने पर उसे कैद करने के लिए चाहिए। वहीं रेगुलर ओल्ड क्लार्क केंट के रूप में सुपरमैन लुइस लेन के साथ काम कर रहा है, और दूसरी तरफ लूथर सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में एंटर करता है। एक डरावने एनफोर्सर जिसका नाम इंजीनियर है, उसकी मदद से वो पूरा मैसेज रिकवर करता है जो सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स ने उसके साथ भेजा था। जब गाय गार्डनर मिस्टर टेरिफिक और हॉकगर्ल के साथ मेट्रोपोलिस में सुपरमैन एक बड़े मॉन्स्टर को हराने के लिए काम कर रहा था, तब उसको पता चलता है कि लूथर ने फोर्ट्रेस में इन्फिल्ट्रेट किया है और उसके पेरेंट्स के मैसेज का वो पार्ट रिवील किया है जो उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। कंटेंट्स परेशान करने वाले थे, ना सिर्फ सुपरमैन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। एक शॉकिंग रिवील में पता चलता है कि सुपरमैन के पेरेंट्स को उससे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट और हेल्प करेगा, बल्कि ये थी कि वो उन पर एक सुपर पावर की तरह रूल करेगा। ये मैसेज बिल्कुल वही है जो पब्लिक ओपिनियन को सुपरमैन के खिलाफ करने के लिए लूथर को चाहिए था। लूथर को सुपरमैन को अरेस्ट करने की अप्रूवल भी मिल जाती है। लूथर सुपरमैन को जेल ले जाने के बजाय एक पॉकेट यूनिवर्स में लॉक कर देता है, जहां वो उन लोगों के साथ भी कैद होता है जो उसे परेशान करते हैं और उसके प्लान्स को बिगाड़ते हैं। लूथर बोरावियन इन्वेजन्स के प्लान के साथ आगे बढ़ता है। ये एक ऐसा मूव है जिससे कि उसे जहानपुर के आधे हिस्से पे ओनरशिप मिल जाएगी। लुइस, मिस्टर टेरिफिक और मेटामॉर्फो नाम के एक मेटा ह्यूमन की मदद से सुपरमैन अपनी डायमेंशनल प्रिजन से एस्केप करता है और लूथर को रोकने के लिए निकल पड़ता है। सुपर पावर के मामले में ज्यादा कुछ ना होने पर लुइस नेक्स्ट बेस्ट थिंग का यूज करती है, जो कि है अच्छी जर्नलिज्म, जहां वो लूथर के प्लान्स पर एक बॉम्बशेल रिपोर्ट तैयार करती है। गार्डनर, हॉकगर्ल और मेटामॉर्फो बोरावियन इन्वेजन्स को दुश्मनों को मारते हुए रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। मेट्रोपोलिस में वापस सुपरमैन अल्ट्रामैन से बैटल करता है, जो कि मास्क के नीचे कोई और नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल सुपरमैन का एक क्लोन निकलता है। वहीं मिस्टर टेरिफिक लूथर के पॉकेट यूनिवर्स के पोर्टल से हुए एक मैसिव डायमेंशनल रिफ्ट को रोकने के लिए काम करता है। जैसे कि मूवी क्लियर करती है, लूथर उन मूव फास्ट एंड ब्रेक स्टफ गाइज में से एक है। ये रियलाइज करते हुए कि लूथर अल्ट्रामैन को ड्रोन्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा है, जो कि उनकी फाइट ऑब्जर्व करते हैं, सुपरमैन अपनी डॉग क्रिप्टो को ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजता है। लूथर की मदद के बिना अल्ट्रामैन सुपरमैन से फाइट में हार जाता है और डायमेंशनल रिफ्ट से हुए ब्लैक होल में गिर जाता है। लुइस और जिमी ऑल्सन अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और लूथर अरेस्ट हो जाता है, और यहीं पे ये मूवी खत्म भी हो जाती है। तो चलो अब इसके मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। फिल्म में एक पॉइंट पर सुपरमैन मेंशन करता है कि क्रिप्टो उसका सुपर पावर डॉग एक्चुअली एक फोस्टर सिचुएशन है, मतलब डॉग एक्चुअली उसका नहीं है। जब सुपरमैन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में अल्ट्रामैन के साथ अपनी बैटल से रिकवर कर रहा होता है, हमें फाइनली पता चलता है कि उसका क्या मतलब है। सुपरमैन की कजन कारा जोर-एल फोर्ट्रेस में आती है। बिल्कुल नशे में धुत वो अपने डॉग को देखने की डिमांड करती है, जो तुरंत उस पर कूदता है और खेलने लगता है। सुपरमैन अपने नए और रिपेयर्ड रोबोट को एक्सप्लेन करता है कि कारा को ऐसे प्लैनेट्स पे पार्टी करना पसंद है जहां येलो सन नहीं होता, क्योंकि येलो सन के बिना टाइम स्पेंड करने से वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है और इस तरह वो ज्यादा ड्रंक हो सकती है। हम जानते हैं कि मिली अल्कॉक ऑलरेडी सुपरगर्ल मूवी में स्टार करने के लिए तैयार है, जो बताता है कि कैरेक्टर की ये झलक उसकी हार्ड पार्टिंग एलियन से वर्ल्ड सेविंग हीरो की ट्रैजेक्टरी को हिंट करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक एक बिल्डिंग जो कि आधी कट गई थी उसे देख रहे हैं, और सुपरमैन कंप्लेन करता है कि ये अच्छे से जुड़ी नहीं है। तब टेरिफिक गुस्सा हो जाता है कि मैंने कोशिश की सब बचाने की और तुम फिर भी कंप्लेन कर रहे हो। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। ये एक प्रेजेंटेशन है जेम्स गन, डीसी यूनिवर्स और उसके फैंस का। यहाँ मिस्टर टेरिफिक जेम्स गन है, सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के फैंस हैं और बिल्डिंग खुद डीसी यूनिवर्स है। इस सीन का मतलब है कि डीसी यूनिवर्स पूरा टूट चुका था और जेम्स गन ने न्यू सुपरमैन मूवी के साथ उसको ऑलमोस्ट जोड़ा है। हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं, बट डीसी यूनिवर्स वापस से चर्चा में है और उसके इतना एफर्ट करने के बाद भी फैंस इतनी कंप्लेन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मेटा ह्यूमर सिचुएशन थी जो कि काफी डीप और सूदिंग थी। तो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन सुपरमैन मूवी की। आप अपनी थ्योरीज और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।